नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, मैंने ये वीडियो ख़ास तौर से युवा वर्ग के लिए बनाया है, जिनके कंधों पर देश की जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी है, जिनको अभी अपना करियर बनाना है, जिनको अभी अपना असल जीवन जीना है। और दोस्तों, अगर किसी एक युवा को इन सब दिशाओं में अच्छी तरीके से आगे बढ़ना है, सब दिशाओं में अपने आप को प्रूव करना है, तो दोस्तों उसके अंदर कुछ ख़ास क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और ये क्वालिटीज़ कहाँ से आएंगी दोस्तों? एक तो ये क्वालिटीज़ पालन पोषण से आती है, अपने पेरेंट्स से आती है। दूसरा दोस्तों, ये एनवायरनमेंट से आती हैं, वातावरण से आती हैं। हम किस संगत में हैं, हम किन लोगों के साथ जी रहे हैं, हम किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, किन लोगों को हम देख रहे हैं, किन लोगों से हम इंस्पायर हो रहे हैं और किन लोगों को हम फॉलो करना चाहते हैं, किन लोगों के जैसा बनना चाहते हैं। इन सब चीज़ों से ये शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं। शक्तियाँ कह लो या कमज़ोरियाँ कह लो, हम जैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे, जिस तरह के लोगों को फॉलो करेंगे, जिस तरह का बनना चाहेंगे, जिस सोच से आकर्षित होंगे, दोस्तों हम वैसे ही बनते चले जाएंगे। सबसे पहले तो हमें अंतर करना आना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म सम्मत है और क्या धर्म के विरोध में है। लेकिन दोस्तों, आजकल जैसा कि आप देख रहे हो, मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, केबल के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हमें ऐसी चीज़ें परोसी जा रही हैं जो हमें एक गलत और एक अलग ही दिशा में लेके जा रही हैं, जिन्होंने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया है, जिन्होंने हमारे दिमाग के अंदर घुसकर हमारे विचारों पे अटैक करना शुरू किया है और जो हमारे दिमाग के अंदर जाकर हमारे विचारों को पूर्णतः अपने अनुरूप ढालने में कामयाब होते दिख रहे हैं। और दोस्तों, हम जाने अनजाने, हमें पता भी नहीं चल रहा और हम किसी एक ख़ास चीज़ के पीछे चलने लग पड़े हैं। और जब हम काफ़ी दूर तक निकल जाते हैं और उसका बुरा अंजाम हमारे पास आता है, तब शायद हम लोग इस बात को समझते हैं कि हम एक गलत दिशा में भटक गए हैं या भटकाए गए हैं। अब आप देखिए दोस्तों, आजकल आप चैनल्स पे देखिए कैसे कैसे सीरियल्स, कैसे कैसे प्रोग्राम्स की बाढ़ आई हुई है। और आज देश में लगभग 60 से 70-80% आबादी टेलीविज़न के सामने अपना काफ़ी टाइम व्यतीत करती है। व्यतीत या मैं यूँ कहूँ व्यर्थ करती है। न्यूज़ चैनल से लेकर, धारावाहिकों से लेकर, कोई भी टेलीविज़न का प्रोग्राम आपको अच्छी चीज़ कम देता है और बुरी चीज़ ज़्यादा देता है। बुरा मत मानिएगा मित्रों। अब आप देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अभी मैं पीछे कपिल शर्मा शो देख रहा था, जिसको कि अधिकतर सभी लोग देते हैं, सभी परिवार में दोस्तों, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। धीरे धीरे देखिए दोस्तों, किस तरह से हमारी सोच को परिवर्तित किया जा रहा है। मैं कपिल शर्मा शो का एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें संजय दत्त साहब को बुलाया गया था। अब जब संजय दत्त साहब से क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन देखिए किस तरह के हैं और पब्लिक देखिए किस तरह से उस क्वेश्चन से, उनके जवाबों से आकर्षित हो रही थी और तालियां पीट रही थी। संजय दत्त से एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी संजू फिल्म में 350 गर्लफ्रेंड थी, तो संजय दत्त ने बड़े गर्वित होकर, बड़े चौड़े होकर उन्होंने एक जवाब दिया, हाँ मेरी रियल लाइफ में भी इतनी गर्लफ्रेंड थी। आप क्या दिखा रहे हो? आप अपना चरित्र किस तरह का दिखा रहे हो लोगों को? और लोग जो वहाँ बैठे थे सब ताली पीट रहे थे कि जैसे कितना बड़ा काम किया हो देश के लिए, कोई स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीत के लाए हो ये साहब, या इन्होंने करगिल की चोटी फतेह कर ली हो। दोस्तों सोचिए हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम किन लोगों पे ताली बजाते हैं, हम किन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। एक व्यक्ति, क्योंकि वो फिल्म स्टार है और वो ऐसी ओछी बातें करता है, मेरी 350 गर्लफ्रेंड थी, मेरी 350 लड़कियों से संबंध थे, ये क्या अच्छी बात है? ये क्या अच्छे करेक्टर की बात है? आप सोचिए ज़रा, यही बात अगर एक लड़की बोल दे, क्या बोल सकती है? इवन बहुत से डेवलप परिवारों की लड़कियां, इवन बॉलीवुड की कोई हीरोइन जिसको कि बहुत हाई सोसाइटी का माना जाता है, क्या वो भी इस स्टेज पे आके ऐसी बातें बोल सकते हैं कि मेरे 350 बॉयफ्रेंड हैं? समाज उसको किस नज़र से देखेगा? उसको देखेगा कि व्यभिचारिणी है, ये करेक्टरलेस है। तो जब हमारा समाज लड़कियों के लिए इस तरह की जो चीज़ नहीं सोच सकता, तो एक लड़का बड़ा चौड़ा होकर, बड़ा गर्वित होकर, जैसे कितनी बड़ी अचीवमेंट उसकी रही है कि 350 गर्लफ्रेंड बना दी, तो उसने कितने गरीबों का भला कर दिया, कितने अपने देश का भला कर दिया, देश के लिए कई लड़ाइयाँ जीत दी, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत लिया। अरे कुछ तो देखिए।
और उसके बाद लोगों को देखिए कैसे तालियां बजा रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं उससे, लोग उसको इंस्पिरेशन मान रहे हैं। फिर दूसरी बात, किस पे बात आती है, कपिल शर्मा शो इस तरह से शो किया जाता है जैसे किस ना हो गई, एक चॉकलेट हो गई, एक प्रोडक्ट हो गई लड़की, क्या आप उसको किस कर रहे हैं किस पे भी। कपिल शर्मा शो में इतनी डिबेट्स होती हैं और उसको भी एक अचीवमेंट की तरह पेश किया जाता है कि अगर एक लड़के ने एक लड़की की किस ले ली है तो वो उसके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। आप इस तरह की बातें करते हैं। तीसरा, आप देखिए संजय दत्त साहब से उनकी जेल के बारे में पूछा जा रहा है, बड़े गर्वित होकर कह रहे हैं हाँ मैं इतने दिन जेल में रहा हूँ, लोग तालियां पीट रहे हैं। अरे क्या बहुत अच्छा काम करके आओ, क्या आप काला पानी की सज़ा, वीर सावरकर जी की तरह काला पानी की सज़ा भोग के आ रहे हो देश के लिए? उन्होंने देश के लिए जेल काटा, आप अपने गलत कामों के लिए जेल काट के आ रहे हो और उसको आप चौड़ा होकर बता रहे हो। कपिल शर्मा जी भी हंस रहे हैं, ताली पीट रहे हैं, पब्लिक भी ताली पीट रही है। अरे युवाओं के लिए ये लोग आदर्श बने हुए हैं। लोग केवल अपने शो को, उसकी टीआरपी बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इस तरह की हरकतें टेलीविज़न चैनल पर कर रहे हैं और हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं केवल पैसा कमाने के लिए। क्या इतना नीचे गिर जाएगा कोई इंसान? सोचिए ज़रा, युवा वर्ग पे, बच्चों पे इस चीज़ का कितना गलत इफेक्ट पड़ रहा होगा। उनके लिए तो यही एम बन जाएगा, उनके लिए तो आइडियल बन जाएंगे यही लोग। जो एक साहब आते हैं, उसमें शायद वरुण धवन है, वो कहते हैं, उनसे पूछा गया आपके कितने मार्क्स आए, तो बड़ा गर्वित होकर कहते हैं मैं तो फेल हो गया था। और लोग खुश कि फेल होना बहुत अच्छी बात है। बच्चे क्या समझेंगे? संजय दत्त भी कहते हैं मैं तो फेल हो गया था, तो लोग क्या समझेंगे? बच्चों का कच्चा दिमाग जो बिल्कुल भी सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं, वो तो ये सोचेंगे कि फेल होना अच्छी बात है, जेल जाना अच्छी बात है, इतनी सारी महिला मित्र बनाना अच्छी बात है, व्यभिचार करना अच्छी बात है। जब उनके पेरेंट्स भी साथ बैठ के देख रहे हैं और उनको समझा नहीं रहे हैं कि वो कैसे समझाएंगे। बच्चा पूछेगा आप क्यों देख रहे हो फिर इस तरह की बातें और हमें देखने से रोक रहे हो? तो इस तरह का जहर केवल अपनी टीआरपी और अपना पैसा कमाने के लिए लोग कर रहे हैं। दोस्तों कहाँ तक जायज़ है? धीरे धीरे इस समाज में जहर घुलता आ रहा है और मैं इस तरह के हर एपिसोड में कुछ ना कुछ इस तरह की बातें होती हैं, कुछ ना कुछ इस तरह निम्न स्तर की उसमें फिल्मांकन होते हैं कि जिन्हें आप देख नहीं सकते परिवार के साथ बैठकर। क्या मूल्यों को बढ़ा हुआ है? क्या संस्कार दोगे आप अपने बच्चे को? क्या बड़े होकर वो रेप नहीं करेगा? क्या बड़े होकर वो बंक नहीं मारेगा? क्या बड़े होकर वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेगा कि मैं कोई बहुत बड़ा किसी का चोरी चकारी करूं या ये करूं, उसके बाद जेल में जाऊं चौड़े होके दत्त साहब की तरह? क्या वो ऐसा नहीं करेगा? करेगा। उसके कच्चे मन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। धीरे धीरे रिपीटेडली वो चीज़ें देख रहा है। पहली बार में उसे लगेगा ये क्या है, दूसरी बार में उसे नॉर्मल लगेंगी, तीसरी बार में और भी नॉर्मल लगेंगी, चौथी बार में उसे जीवन का हिस्सा लगेंगी और पांचवी बार में वो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा और वो उसी तरह से बिहेव करने लगेगा, उसी गलत तरीके से वो बिहेव करने लगेगा। वही चीज़ें, वही विचार उसके एक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो चोरी करने लगेगा, वो जेल जाना अच्छी बात समझने लगेगा, वो रेप करने लगेगा और कहीं से अपने को गलत नहीं समझेगा इवन पकड़े जाने के बाद। यही हाल है। कोई अपराधी अगर जमानत पर छूट के आता है तो वो फिर से वही अपराध करता है क्योंकि उसे पता है मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि बरसों से रिपीटेडली उसके दिमाग में ये चीज़ ठूंस दी गई है और वो उसके जीवन का, उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई है, तो वो उसको गलत कैसे मानेगा? दोस्तों इतना घातक है। ऐसे कई शोज़ चल रहे हैं जिसमें इस तरह की चीज़ें। आप धारावाहिक देखिए, आप वैसे धारावाहिक देखिए जिनको कि लेडीज़ ज़्यादा देखती हैं, उसमें हर धारावाहिक में एक आपको व्यभिचार का कोण जरूर मिलेगा। हर एक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे होते हैं। शुरू में आप याद कीजिए, आप मेरी एज के जो होंगे 40s में, जब कभी पुराने टाइम पे हम फिल्में देखा करते थे दोस्तों, तो अगर कोई इस तरह का छोटा सा भी सीन आ जाता था किसी का या कोई इस तरह का, तो फूलों का मिलना दिखा देते थे। और अगर छोटा मोटा ऐसा सीन आता तो हम कितने डिस्कम्फर्ट हो जाते थे। हम सोचते थे क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे निकलें इस जगह से। लेकिन आज दोस्तों ये किसेस और ये आलिंगन और ये भोंडे तरह के कृत्य इतने नॉर्मल हो गए हैं कि मैंने अपने परिवार के साथ बैठकर देख पा रहे हैं। हमारे परिवार में हमारी बेटियां भी हैं, हमारी बहनें भी हैं। फिर हमारी बहनों के साथ बाहर इस तरह की हरकतें होती हैं तो हम लोग फिर दोष देते हैं कानून व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को, पुलिस व्यवस्था को, सब लोगों को दोष देने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब लोग
इन वजहों से इस तरह के लोग पैदा होते हैं, इस तरह के बच्चे बड़े होकर इस तरह के बनते हैं और समाज में इस तरह की प्रवृत्तियां जागृत होती हैं और इस तरह की घटनाएं घटने लगती हैं। जिस तरह से आज ये बड़े बड़े आलिंगन और इस तरह के जो सीन्स नॉर्मल हो गए हैं, जो परिवारों में बैठकर देखे जाने लगे हैं, जिनको देखे जाने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता परिवार के लोगों में आपस में, ना उन्हें शर्म आती, ना झिझक होती, ना डिस्कम्फर्ट फील करते, उसी तरह का रिएक्शन समाज में भी दिखाई देता है। आज किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस तरह की घटनाएं समाज में हो रही है। रेप करने वाले को कहीं से ये फीलिंग ही नहीं है कि मैंने कितना गलत काम कर दिया, उसको फील ही नहीं है, क्योंकि वो उसको सही समझने लग गया है। दोस्तों, सोचना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, हमारी सरकार को भी जगना पड़ेगा, हमें भी जगना पड़ेगा, हमें इन प्रोग्राम्स का बायकॉट करना पड़ेगा। जब इनकी टीआरपी, देखो ये तो सुधरने वाले नहीं है, ये बिजनेसमैन है, ये लोग तो ऐसी हरकतें करेंगे, ये लोग निचोड़ेंगे चीज़ों को, ये लोग देखेंगे कि और क्या गलत करूं, चाहे उनको गलत सही से मतलब नहीं है, और क्या चीज़ ऐसी लाऊं जिससे लोग अट्रैक्ट हो और मेरा प्रोग्राम देखें, चाहे उसमें कितना ही व्यभिचार हो, चाहे उसमें कितनी गलत बात हो, चाहे उसमें कोई मैसेज हो ना हो, चाहे उसमें कितना ही गलत मैसेज हो, अगर उनको क्लिक कर गया कि ये चीज़ डालने से इस प्रोग्राम की लोकप्रियता बढ़ेगी और इसकी टीआरपी बढ़ेगी दोस्तों, तो वो ला के रहेगा। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसे प्रोग्राम्स का बायकॉट करें, हम इन्हें ना देखें, इनके टीआरपी हम गिराएं, तब इन लोगों की अक्ल ठिकाने आएगी दोस्तों। और हमें ये करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बहुत ही संकट में फंसी नज़र आएंगी, उनके साथ ऐसी घटनाएं आम हो जाएंगी मित्रों। और पुलिस, न्याय व्यवस्था कोई कुछ नहीं कर पाएगी, कि पुलिस भी हमारा ही एक हिस्सा है, उनकी भी एक लिमिटेशन है, उनका सोचने का तरीका भी इन्हीं चीज़ों से डिराइव होता है, वो भी हमारी तरह ही सोचती हैं। सरकार भी हमारी तरह से सोचती है, क्योंकि हम सरकार में जो नुमाइंदे बिठाते हैं, हम बिठाते हैं, और हमारी जैसी सोच का ही कोई नुमाइंदा ऊपर जाके बैठता है तो वो भी ऐसे ही एक्ट करेगा। तो हमें सरकार को, हमें इन चैनल वालों को हमें ही मजबूर करना पड़ेगा। पहले हम जागें, पहले हम समझें कि हम क्या जहर देख रहे हैं, क्या जहर पी रहे हैं, और यही जहर हम किस तरह से अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को भी पिला रहे हैं साथ बिठाकर। दोस्तों, जागिए, इन लोगों का बायकॉट कीजिए, ऐसी गंदी चीज़ों का जो अनएक्सेप्टेबल हैं, बिल्कुल इनका हमें बायकॉट करना पड़ेगा। इनको मत देखिए, इनकी टीआरपी मत बढ़वाइए, और अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छा काम कीजिए, अपने देश को सुरक्षित बनाइए, यहाँ संस्कारों को, मूल्यों को बढ़ावा दीजिए। ऐसी चीज़ें देखिए आप जब कभी भी किसी बड़े व्यक्ति के ऊपर कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री, कुछ मूवी आती है, कहाँ चलती है, क्या चलती है, आप देखिए, वो फ्लॉप हो जाती है। उसमें कोई मसाला नहीं होता है, उसमें कोई आपकी इंद्रियों को संतुष्ट करने वाली कोई चीज़ नहीं होती है, उसमें लड़ाई एंगल उस तरह से नहीं होता है, उसमें रोमांस उस तरह का नहीं होता है, सब मायने बदल गए। उन लोगों को अपना हीरो बनाइए। इनको क्या हीरो बनाना, जिनका एक भी काम हीरो बनने लायक नहीं है, हम लोग इनको अपने जीवन का हीरो बना देते हैं। अरे ठीक है, हमारे मनोरंजन के लिए हैं, जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, बहुत कम फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, ढंग से अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, जिनके अंदर कुछ बात है, जिनको हम फॉलो कर सकें, लेकिन अधिकतर इसी तरह के हैं, इनकी सोच इस तरह की है। आप ठीक है, हम इनको इनकी कला के हिसाब से तौलें, इनकी आर्ट के हिसाब से तौलें तो ठीक है, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जानते हैं। उस दर्जे पे आप इन्हें तौलो, अप्रिशिएट करो, लेकिन इसे अपने रियल लाइफ का इन्हें बिल्कुल हीरो मत बनाओ। ये आपके मनोरंजन के लिए है केवल, इनको मनोरंजन तक सीमित रखो, इनको फॉलो मत करो, इनके जैसा मत बनना चाहो, मत बनना चाहो, कहीं नहीं पहुंचोगे आप। देश केवल 20, 50, 60, 100 इस तरह के लोगों को बर्दाश्त कर सकता है, वो भी किस लिए, क्योंकि हमें मनोरंजन भी चाहिए। लेकिन अगर अधिकतर पॉपुलेशन ऐसी बन गई दोस्तों, तो सोचिए देश का क्या हाल हो जाएगा। इनको जो इनका काम है उन तक ही रहने दो, और उस काम के दायरे में इन्हें अप्रिशिएट करो, उससे बाहर नहीं। इन्हें रियल लाइफ में मत लाइए, क्योंकि रियल लाइफ बिल्कुल अलग है। रियल लाइफ इन फंडों से नहीं चलती है। तभी देखिए, आप इनके घर देखिए, किसके घर बसे हुए हैं, सबके घर अधिकतर टूटे हुए हैं, सबके अफेयर्स चलते हैं। अधिकतर ट्रेंड आप देखिए, जितने भी बॉलीवुड की हीरोइन हैं, ये सेकंड मैरिज करती हैं। पहले वाले
लेडी का एक घर तबाह कर देती है ना, कोई मतलब नहीं उसके घर की तबाही हो रही है, वो बर्बाद हो रही है, वो बेचारी असहाय हो गई है, वो अलग पड़ गई है, इन्हें अपनी पड़ी है। ये क्या अच्छी बात है? क्या संदेश दे रहे हो तुम देश की लड़कियों को कि आप दूसरे का घर तोड़ो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, अपना घर बसाने के लिए? और कैसा मूर्ख वो व्यक्ति होता है, वो आदमी होता है जो इनके चक्कर में आके अपनी पहली वाइफ को छोड़ देता, अपने परिवार को छोड़ देता, अपने बच्चों को छोड़ देता। क्या संस्कार है इनके? ये सीखोगे आप इनसे? ये सीखोगे आप? परिवार के प्रति कोई समर्पण नहीं, बच्चों के प्रति कोई समर्पण नहीं, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति कोई समर्पण नहीं, कोई धर्म नहीं। क्या 7 फेरे लिए थे आपने? व्यभिचार की पराकाष्ठा है। एक से मन भर गया, दूसरे के पास चले गए। ये सिखाओगे आप? अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छे बाल बनाने से, 2 शब्द अंग्रेजी के बोलने से, बड़े बड़े अवार्ड लेने से क्या आप हमारे हीरो बन गए? अंदर तो आप काले हो ना, बाहर से सफ़ेद चमका लिया, लेकिन सोच आपकी कितनी 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 डिफेक्टिव सोच है आपकी। किस तरह की सोच के साथ आप जीते हो? किसका भला करोगे आप? केवल अपना भला कर रहे हो आप, केवल अपना पैसा कमा रहे हो, अपनी फिल्में हिट करवा रहे हो, लोगों को भ्रष्ट करके, लोगों को व्यभिचार की तरफ मोड़ के। क्योंकि ये बहुत आसान आसक्ति है, इनकी तरफ आदमी जल्दी मुड़ता है, बुरी चीज़ों की तरफ जल्दी मुड़ता है। आप उनको उनकी तरफ मोड़ के, व्यभिचार रूपी फिल्में दिखा के आप उनको सिनेमा की तरफ आकर्षित करते हो और अपना पैसा कमाते हो, पैसा बनाते हो। दोस्तों समझिए उनको समझिए, इनकी चाल में हम पूरी तरीके से फंस चुके हैं और ये हमें अपनी तरह से घुमा रहे हैं, अपनी तरह से चला रहे हैं, पूरे समाज को दूषित कर रहे हैं, पूरे समाज को खराब कर रहे हैं दोस्तों। और इनकी गलती नहीं है, हम एक डिफ्रेंशिएशन ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कहाँ तक मनोरंजन को रखना है, कहाँ तक इन चीज़ों को अपने साथ लेके जाना है आगे। दोस्तों इनको समझिए, हमें जहाँ तक चीज़ें रखनी है सिनेमा हॉल की, सिनेमा हॉल तक। हीरो ठीक है, कोई हीरो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा लगा, वो उसकी एक्टिंग की क्वालिटी की वजह से। ये नहीं कि हम उसको अपने जीवन में उतारने लगे। जीवन में उतारना है तो इन महान हस्तियों को उतारो, कारगिल के वीरों को उतारो। जहाँ परमवीर चक्र विजेता हमारे योगेंद्र यादव हैं और परमवीर चक्र विजेता हमारे विक्रम बत्रा हैं, इनको उतारो। सुभाष चंद्र बोस को उतारो, अब्दुल कलाम को उतारो अपने जीवन में, इनको फॉलो करो। नरेंद्र मोदी को फॉलो करो, जितने बड़े बड़े और सन्यासी लोग हुए उनको फॉलो करो, वीर सावरकर को फॉलो करो, जिन्होंने अपना जान, जिस काले पानी की सज़ा जो उन्होंने काटी, हम एक दिन वो सज़ा नहीं काट सकते, उनको फॉलो करो। झांसी की रानी को फॉलो करो, भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव, राजगुरु, इनको फॉलो करो। इनसे कुछ बनेंगे हम। वो अभी पीछे केसरी पिक्चर आई थी, उन सरदारों को, जिन्होंने अपनी जान किस तरह से, क्या अदम्य साहस दिखाया, उनको फॉलो करो आप। इनको फॉलो करेंगे, क्या बनेंगे हम इनको फॉलो? ये गन चलाते हैं, इनके हाथ में अगर इनको बॉर्डर पे भेज दो, बड़ी बड़ी गन चलाते हैं, बड़े बड़े दबंग बनते हैं, बड़े बड़े सोल्जर, बड़े बड़े गुंडों को पीटते हैं ये निकल के। इनको जरा बॉर्डर पे खड़ा करो, चाइना बॉर्डर पे, अभी पाकिस्तान बॉर्डर पे, देखिए कितने पाकिस्तानी सैनिकों को मारते हैं। भाग के ना जाए वहाँ से तो कहना मुझसे, इतना दम नहीं है इनके अंदर। इनकी रक्षा भी हमारे जो फौजी जवान हैं वो कर रहे होंगे। भ्रमित करते हैं आपको, बड़ी बड़ी गन्स उठा लिए, बड़े बड़े ग्रेनेड्स उठा लिए, हीरो बन के निकल गए, 50 गुंडों को पीट दिया। अरे रियल लाइफ में एक आदमी से नहीं लड़ सकते, आपसे नहीं लड़ सकते, मैं बता रहा हूँ आपको। उन फौजियों को, उनको आइडल बनाओ, जिन्हों ये लोग आपकी जान लेके, आपका पैसा लेके, आपका संस्कार लेके, आपकी अच्छी सोच लेके, आपका कैरेक्टर लेके ये पैसा कमा रहे हैं दोस्तों, आपसे ले रहे हैं। वहाँ बॉर्डर पर खड़ा एक फौजी अपनी जान देके, अपना परिवार देके, अपने बच्चे देके, अपना त्याग देके, अपना प्रेम देके, वो दे रहा है सब कुछ, फिर भी हमारी रक्षा कर रहे हैं दोस्तों। वो हमारे रियल लाइफ हीरो हैं। वो हमें दे रहे हैं, ये हमसे सब कुछ ले रहे हैं दोस्तों, हमें सारी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, हमें इतनी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं कि हम उसमें से एक भी चीज़ पकड़ के आगे चल पड़ें दोस्तों, तो हमारा कल्याण हो जाए, देश का कल्याण हो जाए। ये हमसे ले रहे हैं और हमें सारी गंदी चीज़ें दे रहे हैं। अगर एक भी गंदी चीज़ लेकर हम आगे बढ़े तो देश का सर्वनाश हो जाएगा, जो कि हो रहा है। आप देखिए, पहचानिए रियल हीरोज़ को, पहचानिए, उनको प्रमोट कीजिए, उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए, उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए। जाइए नेट पर, पढ़िए योगेंद्र यादव को, परमवीर चक्र विजेता, पढ़िए विक्रम बत्रा को, पढ़िए मनोज पांडे को, पढ़िए उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी। 19 साल की उम्र में योगेंद्र यादव ने, जब एक बच्चा
पढ़े लिख के कॉलेज स्कूल से बाहर आता है, उसे कुछ नहीं पता होता। उस 19 साल में 17 गोलियां अपने सीने पर खाई योगेंद्र यादव ने, और उस टाइगर हिल पर भारत का तिरंगा लहराया। उस युवा को देखिए, उस युवा को 17 गोलियां, 6 महीने हॉस्पिटल में रहे, उनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो फिर से फौज में शामिल हुए। आज उनकी वाणी देखिए, आज उनकी एक्शन रिएक्शन देखिए, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। इन्होंने कभी एक गोली तो बहुत दूर की बात है, एक जरा सी चोट नहीं खाई होगी, ऐसी कमरे से बाहर ये नहीं रह सकते हैं। इनको फॉलो करेंगे। पढ़िए पढ़िए योगेंद्र यादव को, पढ़िए पढ़िए सर, पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, बनाइए कुछ उनके जैसा अपने आप को। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ योगेंद्र, इन लोगों से मिलिए, इन लोगों से मिलने की इच्छा रखिए, ना कि इन फिल्मी हीरो से मिलने की इच्छा रखिए। फिल्मी हीरो से मिलने के लिए लोग कतारें लगाए पड़े हैं, एक हाथ मिलाने के लिए तरस रहे हैं। आई एम योर फैन, आई एम योर फैन, मैं आपका ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, मैं आपका ज़बरदस्त ये हूँ, मैं आपके बिना जी नहीं सकता। आई लव यू, लड़कियाँ बोल रही हैं आई लव यू सलमान खान, आई लव यू आमिर खान, आई लव यू शाहरुख खान, आई लव यू दिस, आई लव यू ABC। अरे किस बात का लव यू? क्या दे दिया उसने आपको? कोई हाथ खड़ा करके खड़ा हो जा रहा है, ये दोनों हाथ फैला दिए, उससे दुनिया लूट ली उसने। कोई पैरों के नीचे तौलिया निकाल के अश्लील डांस कर रहा है, कितने भद्दे डांस, जो भोंडे एक्शन कर रहा है, उस पर उसकी तालियां पिट रही हैं, इसलिए उससे मिलना चाह रहे हैं लोग। तो देखिए, कुछ देखिए, किन चीज़ों से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, और एक फौजी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, जरा देखिए, कुछ समझिए, कुछ पहचानिए। दोस्तों, देश अगर स्ट्रांग है तो हम स्ट्रांग हैं, हम स्ट्रांग है तो देश स्ट्रांग है, दोनों वाइस वर्सा है। अभी हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, बिल्कुल लाना पड़ेगा। बहुत हाई टाइम है ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने का, नहीं तो इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये तो पूरे समाज का पतन हो जाए, पूरे देश का पतन हो जाए, इन्हें फिर भी कोई फ़र्क नहीं है। बस दोस्तों, मुझे आपसे इतना ही कहना था। मेरे इस वीडियो में कई बातों पे एक बार थॉट दीजिएगा, एक बार इस पर मनन कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि मनुष्य रहते हुए, मनुष्य की जो क्वालिटीज़ हैं, मनुष्य की जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनको अपने अंदर जागृत करें, और उनके अनुसार उनको शक्तिमान बनाएं, और उनके अनुसार ही हम अपना जीवन व्यतीत करें, और दूसरों के लिए एक उदाहरण बने, अपने बच्चों के लिए उदाहरण बने, समाज के लिए एक उदाहरण बने, जिससे कि और लोग भी इसको फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।